हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम रिएक्ट नेटिव में एपीआई कॉल कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कई सारी ऐप में रिमोट सर्वर से डेटा फैच करने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो उसमें एक प्रोडक्ट लिस्ट होती है, तो जो प्रोडक्ट का डेटा होता है वो हम रिमोट सर्वर से फैच करके शो करते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एप्लीकेशंस में हमें एपीआई कॉल करके डेटा फैच करने की जरूरत होती है। तो आज हम एपीआई कॉल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। रिएक्ट नेटिव में एपीआई कॉल करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। आप या तो फैच से कॉल कर सकते हो या फिर एक्सियोस से कॉल कर सकते हो। फैच से कॉल करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती है, बट एक्सियोस के लिए हमें npm से एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वीएस कोड में हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो पहले हम सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे एपीआई। इसके अंदर मैं एक फाइल बना लूंगी fetch call .tsx। तो इसमें हम fetch से API कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ नेसेसरी चीजें इंपोर्ट कर लूंगी। व्यू टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट एंड यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे। इसके अंदर एक रिटर्न फंक्शन होगा और इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। इसमें हम कुछ स्टाइल्स भी लिखेंगे, तो स्टाइल शीट इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टाइल शीट से मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी यूआई डिजाइन करनी होगी, तो मैं यहाँ पे यूआई फास्ट फॉरवर्ड करके डिजाइन करूंगी। आप कोड के लिए डिस्क्रिप्शन से गिटहब के लिंक चेक कर सकते हैं। तो रिटर्न के अंदर मैं एक व्यू ले लूंगी, उसके अंदर टचेबल ओपेसिटी, इन सबको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। और ये जो स्टाइल है ये भी मैं स्टाइल के अंदर ऐड कर देती हूँ। स्टाइल्स पूरी मैंने ऐड कर दी है। अब यहाँ पे मुझे एक फ्लैट लिस्ट बनानी है, क्योंकि मुझे डेटा लिस्ट में शो करना होगा, तो मैं फ्लैट लिस्ट इंपोर्ट करूंगी। टचेबल ओपेसिटी के बाद मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट बना लूंगी। इसमें कुछ मैंडेटरी प्रॉप्स होती हैं, वो हम यहाँ यूज करेंगे, जैसे कि डेटा में हमें एक एरे पास करना होगा, तो उसके लिए हमें एक स्टेट लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेट ले लेती हूँ विथ ब्लैंक एरे, और पोस्ट को हम यहाँ डेटा में डाल देंगे। नेक्स्ट प्रॉप हम यूज करेंगे रेंडर आइटम। इसमें हम पूरा यूआई डिजाइन करेंगे जो भी हमें फ्लैट लिस्ट में शो करना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ और उसमें पूरा यूआई रिटर्न कर देती हूँ। उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ यूज करूँगी। तो जो आइटम व्यू है ये फंक्शन है, इसे मैं रेंडर आइटम में यूज कर रही हूँ। और आइटम व्यू में मैंने आइटम निकाल लिया है, जो कि इस एरे से हमें आइटम्स मिलेंगे, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने ये यूआई पहले से डिजाइन किया हुआ था, आप गिटहब पे देख सकते हैं। ये यूआई आपको वहां से कोड मिल जाएगा। अब हमारा यूआई रेडी है। अब हमें एपीआई कॉल के लिए एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो ये जो मैंने बटन बनाया है, एक बार से सेव कर लेते हैं और इसे app.tsx में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो src से हम API से fetch कॉल इंपोर्ट करेंगे। इसे सेव कर लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा UI यहाँ पे रेंडर हो गया है। तो fetch कॉल कंपोनेंट में मैंने एक बटन लिया, एक फ्लैट लिस्ट। ये फ्लैट लिस्ट अभी विजिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो हम इस बटन के क्लिक पे API कॉल करेंगे विथ fetch। तो यहाँ पे मैं एक ऑनप्रेस फंक्शन ले लेती हूँ। इस ऑनप्रेस फंक्शन के लिए हमें एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेती हूँ, const pgpi request, और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे fetch। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें API URL डालना होगा। तो API URL के लिए हम फेक API फॉर टेस्टिंग सर्च करेंगे, और यहाँ पे हमें JSON प्लेस होल्डर पे फेक APIs मिलती हैं। तो यहाँ पे एक टू डू लिस्ट है, पोस्ट है, तो ये पोस्ट API हम यूज कर लेंगे। इसका URL होगा ये /post। तो मैं यहाँ पे URL पेस्ट कर लेती हूँ।
तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा यूआरएल एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में होगा मेथड, मेथड हमारा है गेट, एंड देन होंगे हेडर्स। तो हेडर्स में होगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एंड उसके बाद होगा देन से हम रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट देन में हमें डेटा रिसीव होगा। डेटा को हम सेट करवाएंगे पोस्ट में, ये जेसन डेटा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट कर लिया रिस्पॉन्स को, और हम डेटा को यहाँ पे कंसोल भी कर लेंगे ताकि हम देख पाए कि डेटा में हमें क्या क्या रिसीव हो रहा है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे कैच, ताकि अगर एपीआई से कोई भी एरर आए तो हमें कैच में मिल जाए, और इसे भी हम कंसोल करा लेंगे। तो ये हमने एक फंक्शन रेडी कर लिया है। इस फंक्शन को हम इस बटन के क्लिक पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑन प्रेस में ये फंक्शन डाल दिया है। अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप देखेंगी कि एक एपीआई कॉल होगी, और यहाँ पे डेटा विजिबल हो गया है क्योंकि आइटम में अब हमें डेटा मिल गया है। मैंने इसे कंसोल करवाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी डेटा विजिबल होगा। तो वो यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो ये 100 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में हमें एक बॉडी मिली है, और बॉडी के अलावा आईडी और टाइटल यूजर आईडी भी मिली है। तो हमने क्या क्या प्रिंट करवाया है, हमने प्रिंट करवाया है आईडी, टाइटल एंड बॉडी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम, टाइटल और बॉडी प्रिंट हो गए हैं, और ये एपीआई कॉल हमने फैच से की है। तो ये सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ गया है, इसलिए देन में गया और इसने हमें डेटा प्रिंट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप फैच से एपीआई कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल आप फैच कीवर्ड से कॉल कर सकते हैं, और ये इसका सिंटैक्स होता है। अभी हमने गेट से एपीआई कॉल की है। यहाँ पे एपीआई कॉल करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। गेट से हम डेटा फैच करते हैं, पोस्ट से हम डेटा सर्वर पे भेजते हैं। जैसे कि अगर आपको लॉग इन करना है तो आप यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर पे भेजेंगे, सर्वर चेक करेगा कि ये वैलिड यूजर है या नहीं, फिर वो रिटर्न में रिस्पॉन्स देगा कि ये वैलिड यूजर है, तो ही हम लॉग इन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो एक पुट मेथड होता है, अगर आपको सपोज यूजर का डेटा अपडेट करना है, लाइक अगर आपने फोन नंबर डाला है और फोन नंबर में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, अब आपको अपडेट करना है, तो वहाँ पे पुट मेथड कॉल होता है, और उसके साथ हम यहाँ पे बॉडी में डेटा भेजते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल मेथड्स होते हैं। डिलीट मेथड होता है, डिलीट मेथड से हमें अगर यूजर डिलीट करना है, हमारा अकाउंट डिलीट करना है, तो उससे हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हो गई फैच एपीआई रिक्वेस्ट। अब हम एक्सियोस एपीआई रिक्वेस्ट देखेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि हम फैच से एपीआई कॉल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।